नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित राठौर और स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के इस 23 दिसंबर शनिवार के बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। स्वच्छता का संदेश देकर सीएम ने लगाई झाड़ू, फिर पौधा रोपा और शपथ दिलाई। डायल 100 वाहन में अचानक लगी आग, घर के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहन ले गया चोर। आधी रात को जन्मेंगे प्रभु यीशु, चरक अस्पताल में इलाज के दौरान 4 महीने के बच्चे की मौत। 2 दिवसीय मातृशक्ति सम्मेलन प्रथमा का शुभारंभ और इस्कॉन में छाया गीता जयंती महोत्सव का उल्लास। तो चलिए खबरों को जानेंगे विस्तार से, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की, उसके बाद प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर करीब 3:30 बजे अपने गृह नगर पहुंचे थे। सीएम का काफिला सबसे पहले अटल अनुभूति पार्क पहुंचा, जहां उन्होंने सफाई का संदेश देते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाई, फिर पौधा रोपा और उसके बाद सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इसके पश्चात कालिदास अकादमी पहुंचकर हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ भी किया, जिसका शहरवासी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। सीएम मेले में लगने वाले स्टॉल्स पर भी पहुंचे और विभिन्न राज्यों से आए व्यापारियों से चर्चा कर सामान भी देखा। यहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे प्रशासनिक संकुल भवन पहुंचे और संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उन्होंने उज्जैन सहित सभी संभागों में विकास के कार्य तेजी से हों, इस पर चर्चा की। साथ ही वर्ष 2028 में लगने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर अधिकारियों को प्लान बनाने के लिए निर्देशित किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी है। श्रद्धालुओं को 30 मिनट में भगवान महाकाल के दर्शन हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके लिए तिरुपति बालाजी एवं अन्य देव स्थानों पर जैसे स्लॉट व्यवस्थाएं हैं, उस पर काम किया जाए। इसके बाद सीएम रवाना हो गए। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के मामलों को लेकर के सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मध्य प्रदेश सरकार विकास के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता है ध्यान दे रही है। मेरा प्रयास है कि उज्जैन संभाग सहित सभी संभागों में प्रदेश भर में विकास के सभी काम चलें और खासकर उज्जैन में तो 2028 में सिंहस्थ आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है। ऐसे में हमारे विकास के कामों को लेकर के तुरंत उस पर भी प्लान बनाने के लिए कहा है और जो हमारे चलने वाले काम है, जो पूर्ववर्ती सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मंजूर थे, वो सारे कामों की गति बने। उज्जैन के विकास को लेकर के हम सबकी इच्छा है, क्योंकि उज्जैन के बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन एक तरह से माननीय मोदी जी के शुभारंभ करने के बाद ही ये एक अलग प्रकार की स्थिति में आया है। इसलिए मैंने आज भी उसकी संख्या की जानकारी निकाली कि लगातार हमारे उज्जैन में तीर्थाटन करने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए सारे प्रबंधन हो जाए, आने जाने के मार्ग ठीक हो जाए, जन सुविधाएं ठीक से हो जाए, जो भीड़ के प्रबंधन है खास करके लंबा नहीं चलना पड़े, छोटे से छोटे में उनके दर्शन जल्दी हो जाए, या तिरुपति बालाजी या अन्य देवस्थान पे जो समय का स्लॉट देते हैं कि उस समय उनके दर्शन हो जाए, तो आधे घंटे से कम समय में दर्शन हो, इसका भी बात करने के लिए मैंने कहा है। और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और विकास के जो काम हो सकते हैं उस सब पे बात। शहीद पार्क स्थित एसएस हॉस्पिटल के सामने दोपहर करीब 1:45 बजे पवासा थाना सर्कल में चलने वाली डायल 100 वाहन में अचानक आग लग गई। हालांकि बड़ी घटना होने से पहले ही अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। दरअसल सबसे पहले बोनट से धुआं उठा, इसके बाद ड्राइवर ने जैसे ही बोनट खोला तो आग की लपटें निकलने लगी। यह देख एसएस हॉस्पिटल के कर्मचारी राहुल माली फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुंचे और आग बुझाने लगे। इसी बीच अन्य कर्मचारी भी पहुंच गए और रेत डालकर आग पर काबू पाया। इसके बाद आग की चपेट में आए वाहन को एक अन्य डायल 100 वाहन से बांधकर भैरवगढ़ स्थित वर्कशॉप पर पहुंचाया गया। जिले में डायल 100 के सुपरवाइजर दिलीप अहिरवार ने बताया कि आग लगने वाले वाहन में पहले से ही समस्या आ रही थी। ड्राइवर उसे वर्कशॉप पर ले जा रहा था, लेकिन एसएस अस्पताल के सामने शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लग गई। यहाँ हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में भारत विकास ग्रुप द्वारा डायल 100 वाहनों का संचालन किया जाता है। कंपनी का अनुबंधन खत्म होने के बाद कई गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण उनके खराब होने की स्थितियां बन रही है। तो उसको ड्राइवर को बोला हमने कि उतर जा, तो उतरा नहीं वो बहुत देर तक। फिर उसको उतारा, गाड़ी में एकदम से धुआं बहुत सारा निकलने लग गया उसमें। फिर वो देखा वो ज़्यादा ही आग लग गई उसमें। फिर दौड़ लगा गया, फायर लेके आया उसमें, फिर आग बुझी। हमने वो हॉस्पिटल के साथ में थे, कब आ गए फिर स्टाफ हमारे, सबने अपने साथ में बुझी आग। लोगों कितनी देर तक पूरा बहुत देर, मतलब 5 से 10 मिनट हो गए। तो उसमें बहुत 15-20 मिनट से खड़ी थी बहुत देर से, तो उसमें धुआं निकल ही आ रहा, धुआं बहुत सारा निकल गया। फिर दौड़ लगा गया, फायर लेके आया, फिर आग बुझी इसकी में।
ईसाई समुदाय के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस की खुशियां शुरू हो गई है। यह खुशी तब दोगुनी हो जाएगी जब 24 दिसंबर की मध्य रात्रि 12 बजे प्रभु यीशु जन्मेंगे। प्रेम और सौहार्द के प्रतीक प्रभु यीशु के जन्म की तैयारियां कैथोलिक चर्च और मसीही मंदिर में पूरे जोर शोर से हो रही है। क्रिसमस के लिए चर्च पर रंग बिरंगी रोशनी भी की गई है। शनिवार को देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिशप सेबास्टियन वड़कल ने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म से पहले रात 10 बजे से विशेष आराधना शुरू होगी। धर्म विधियों के बाद रात 12 बजे पल्ली पुरोहित जुलूस के रूप में बालक यीशु की मूर्ति को परिसर में लाएंगे। परिसर में पवित्र अग्नि की परिक्रमा के बाद मूर्ति को चर्च में ले जाया जाएगा। इसके बाद केक काटा जाएगा और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चलेगा। 25 दिसंबर को विशेष प्रार्थना होगी। दिन भर समाजजन एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस पर्व की बधाई देंगे। क्रिसमस का कार्यक्रम आपको मालूम है, वैसे तो 24 रात को है, 25 को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन 24 रात 12 बजे से ये कार्यक्रम 11:30 बजे से बराबर ये कार्यक्रम जारी है और करीब 2:30 बजे तक ये चलेंगे। और दिन भर वही जो लोग मिलने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं और शाम को एक चर्च प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है 1-1.5 घंटे का। विशेष रूप से वही है क्रिसमस से संबंधित जो कॉमन प्रोग्राम है हमारे। शनिवार को इलाज के दौरान 4 माह के बच्चे की मौत हो जाने पर परिजनों ने चरक अस्पताल में हंगामा कर दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि शाम तक डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की पुष्टि नहीं की थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। दरअसल दस्त की शिकायत के चलते तिलकेश्वर कॉलोनी निवासी गैरेज संचालक शादाब के 4 माह के बेटे आशिर को सुबह 11 बजे परिजन चरक अस्पताल लेकर आए थे, जहां उसकी मौत हो जाने की बात कही जा रही है। मासूम की दादी शादी बी ने अस्पताल पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर ने शाम तक बच्चे को मृत घोषित नहीं किया था। उसे फर्स्ट फ्लोर स्थित आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने मोबाइल पर हुई चर्चा में बताया कि बच्चा अभी वेंटिलेटर पर है। हालत गंभीर होने पर परिजनों को सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने हंगामा कर दिया। हम रात को ने तुम गए थे चांदवानी के वहाँ, तो डॉक्टर साहब को बताया हमने वहाँ पे तो खेलने के वहाँ ले जाना सड़क भवन में, उसको बाटल लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। 10 तो लग रहे थे उसको, तो हम यहाँ लेके आ गए। अभी सुबह 11 बजे तो डॉक्टर साहब ने सब ट्रीटमेंट करा उसका ना कि जाओ ऊपर उसको कर दो भर्ती। तो उन्होंने पहली बार तो उनका कुछ चालू ही नहीं करा था इलाज, तो फिर जाके हमने बोला तो फिर उन्होंने इलाज चालू करो तो 3-4 इंजेक्शन उसके ऐसे लगा दिए। तो एकदम से भी ऐसा क्यों हो गया, एकदम सुन क्यों हो गया ये, तो इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तो ना फिर हमारे को मालवी डॉक्टर ने बोला कि इसकी मम्मी का है, तो उसकी मम्मी को टीबी की शिकायत है तो कि उसको बुलाओ ना, वो बड़ा अस्पताल ले जाओ। तो हम उसको उधर लेके चले गए। नहीं दादी इसके यहीं पे ही थी, उसको रख के ना। अब उधर से हम आए इतनी देर में तो यहाँ पे ऐसा हो गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में शनिवार को गीता जयंती महाउत्सव का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन हुए। 9 बजे से गीता श्लोक पाठ एवं 11 बजे से गीता दान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसे कृष्ण किशोर प्रभु ने संपन्न किया। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि मंदिर में गर्भगृह की वेदी और हॉल को श्रीमद् भागवत गीता से सजाया जाएगा। गीता जयंती महोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और इस आयोजन के साक्षी बने। भजन कीर्तन के बाद प्रसाद वितरित किया गया। आज गीता जयंती है। आज के दिन, आज से लगभग 5126 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से भगवान की इस वाणी का स्वयं अपने मुख से कहा था। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से इसे कहा था। और इसके उपलक्ष्य में फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, गीता फेस्टिवल, जिसमें सुबह से प्रवचन हुआ। तत्पश्चात पूरी गीता का श्लोकों का पाठ किया गया
और अभी यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। पूरे मंदिर को सजाया गया है, सब दूर गीता सजा कर रखी हुई है, आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने गीता को प्रायोजित किया है, 51 गीता या 101 गीता जिन्होंने वितरित किया है, उन सबको इस यज्ञ में, गीता महान यज्ञ, गीता दान महायज्ञ में यजमान होने की पात्रता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय सेवा एवं सांस्कृतिक संगठन हम फाउंडेशन भारत द्वारा 2 दिवसीय मातृशक्ति सम्मेलन प्रथमा का शुभारंभ शनिवार को हुआ। सामाजिक विज्ञान शोध संस्था के ऑडिटोरियल हॉल में सबसे पहले मां सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इसमें देश की विख्यात राजनीति, कला, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र की विभूतियां शामिल हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी ने बताया कि उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि राज्यसभा की उपसभापति सुमित्रा वाल्मीकि थी। वशिष्ठ अतिथि कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे एवं विशेष अतिथि राष्ट्रीय संगीत एकेडमी से पुरस्कृत उर्मिला पांडे थीं। पहला सत्र साहित्य, कला एवं संस्कृति पर रहा। इसी तरह दूसरा सत्र अध्यात्म एवं स्वास्थ्य, तृतीय सत्र प्रशासनिक सेवाओं में महिला सहभागिता और चौथा सत्र शिक्षा, समाज सेवा एवं महिलाएं सहभागिता पर रहा। शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। सम्मेलन के दूसरे दिन 24 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से संगठन सत्र एवं पुरस्कार वितरण होगा। 11:30 बजे से 12 बजे तक चर्चा सत्र एवं 12 से 1:30 बजे तक समापन सत्र आयोजित होगा। मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, ऑलरेडी सशक्त है वो, परंतु और ज़्यादा सशक्त करने के लिए कुछ नए नए आयामों में उनको और विकसित करने के लिए, जैसे कला का क्षेत्र है, साहित्य है, शिक्षा है, समाज सेवा है, इसमें कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 2 दिवसीय ये मातृशक्ति सम्मेलन प्रथमा के नाम से, क्योंकि प्रथम बार हो रहा है, वो सम्मेलन यहाँ आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं। सुमित्रा वाल्मीकि जी उपसभापति राज्यसभा की, जिनके हाथ से अभी उद्घाटन होना है इसका, और अन्य विषयों पर चर्चा के बाद में आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।